जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये हमारा प्रथम पाठ है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो ये किए थे आपका विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध है हृदय से। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये कहते हैं धमनी को। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो है रक्तदाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा होती है 55% तक होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होती है एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये होता है यकृत। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त बाइल जमा होता है। बाइल कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है एक पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त का परिवहन करना, रक्त को ले जाना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। किनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं के द्वारा।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रक्रिया करता है आपका WBC। WBC का पूर्ण रूप होता है वाइट ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? RBC जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। किसको RBC का कब्रगाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्लीहा को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये करता है आपका यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो है बढ़ेगी। सफेद रक्त कण WBC का कार्य है। WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो है यकृत लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है औटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो ये होता है नेफ्रॉन। तो जय हिंद दोस्तों, ये रहे हमारे 50 प्रश्न।